Hello everyone, today we will take another example of Clapeyron's theorem of three moment or three moment theorem. So let's read the problem. For the continuous loaded beam ABCD as shown in figure, find moment at the support, reaction at the support and draw BMD and SFD. So इस क्वेश्चन में अपने को एक कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है और इसको हमें मूवमेंट और रिएक्शन निकालना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसको कैसे सॉल्व करते हैं इसको देखते हैं. सो फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. हम यहाँ पर एक एक स्पान को सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करते हैं और उसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर ए बी स्पान हम लिए हैं और इसका बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करेंगे तो सिंपली सपोर्टेड है और पॉइंट लोड लग रहा है तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो ट्रायंगल होता है. तो यहाँ पर से अपन एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हैं. अब इसमें हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट करेंगे. तो फॉर्मूला जो होता है जब लेंथ डिफरेंट हो तो फॉर्मूला होता है WAB/L. अपन सपोज किए हैं ये A है और ये B है. तो यहाँ जो लोड दिया है वो है 80 किलो न्यूटन और ए जो लेंथ है वो 2 मीटर है, बी जो लेंथ है वो 3 मीटर है और यहाँ से इसको कैलकुलेट किए हैं तो 96 किलो न्यूटन मीटर आया है. नेक्स्ट इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं. ये जो ट्रायंगल हम जो निकाले हैं उसका, तो ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हाफ बेस इंटू हाइट होता है. तो बेस यहाँ पर 5 मीटर है और हाइट अभी हम निकाले हैं 96. तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 240 मीटर स्क्वायर आ रहा है. चलिए अब इसमें इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है. क्या करेंगे, सपोज ये जो है A है और ये B है तो अपने को लेफ्ट हैंड साइड से चाहिए. तो हम क्या करेंगे, x बार जो अपन सेंट्रोइडल डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, सो टोटल लेंथ प्लस A डिवाइडेड बाई 3. तो यहाँ पर टोटल लेंथ 5 है और जो डिस्टेंस अपन लेफ्ट साइड से जो कंसीडर कर रहे हैं वो 2 मीटर है. तो यहाँ 2 मीटर ले लिए और इसको सॉल्व किए तो आया 2.33 मीटर. सिमिलरली BC स्पान लेंगे, उसे भी अपन सिंपली सपोर्टेड कंसीडर करेंगे और उस पर जो लोड लग रहा था वो है 50 किलो न्यूटन का. तो यहाँ भी लेंथ डिफरेंट है तो यहाँ भी फॉर्मूला WAB/L का ही होगा और यहाँ पर जो A है वो 4 मीटर है और B जो है वो 3 मीटर है. तो यहाँ पर अपन रख देंगे A और B. जो वैल्यू है वो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 85.7 किलो न्यूटन मीटर आ रहा है. चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं. इसके बाद हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं. ये जो ट्रायंगल है इसका, तो यहाँ पर एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो यहाँ जो बेस है वो 7 मीटर है और हाइट अपन अभी फाइंड आउट किए हैं 85.7. तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो 300 मीटर स्क्वायर आ रहा है. चलिए अब इसके बाद इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. तो सेंट्रोइडल डिस्टेंस हमें राइट हैंड साइड से भी चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड से भी चाहिए. तो सबसे पहले क्या लेते हैं, C ओरिजिन से लेते हैं राइट हैंड साइड से, फिर उसके बाद B ओरिजिन से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से. तो यहाँ क्या होगा, L प्लस B डिवाइडेड बाई 3. ये B है तो यहाँ पर टोटल लेंथ 7 प्लस 3 जो B है डिवाइडेड बाई 3. तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रहा है 3.33 मीटर स्क्वायर. नेक्स्ट लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लेते हैं. तो सपोज कर रहे हैं ये जो लेंथ है वो A है. तो यहाँ पर A है तो A का वैल्यू है वो जो है 4 मीटर है. तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3.66 मीटर, नॉट मीटर स्क्वायर. इट इज डिस्टेंस. ओके. सो नेक्स्ट स्पान लेते हैं C से D में ये जो पॉइंट है दिस इज C एंड दिस इज D. सो इसमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का अपने को फॉर्मूला पता है WL² बाई 8. तो W
10 किलो न्यूटन पर मीटर लग रहा है और टोटल जो लेंथ है वो है 8 मीटर डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये आ रहा है 80 किलो न्यूटन मीटर। सो सिमिलरली इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका जो सिंपली सपोर्टेड रहेगा और उसमें UDL लगेगा तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है वो पैराबोला बनता है। तो पैराबोला का एरिया जो होता है वो होता है 2/3 L इंटू H। तो यहाँ पर टोटल लेंथ है 8 मीटर और हाइट है 80 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ इसको कैलकुलेट किए तो ये आ रहा है 426.67 मीटर स्क्वायर। सो सिमिलरली इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अब पैराबोला है तो दोनों साइड से इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हाफ कर देंगे टोटल लेंथ का। तो वैसे ही यहाँ हम किए हैं, टोटल लेंथ 8 है डिवाइडेड बाय 2 कर दिए तो ये आ गया 4 मीटर ईच साइड से। यहाँ से भी जो है इसका डिस्टेंस 4 मीटर है और लेफ्ट हैंड साइड से भी उसका जो डिस्टेंस है वो है 4 मीटर। सो नाउ स्टेप सेकेंड, कैलकुलेटिंग मूवमेंट एट द सपोर्ट। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, A और D ये जो पॉइंट है ये फ्रीली सपोर्टेड है, दैट्स वाई यहाँ मूवमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ MA और MD क्या होगा, 0 होगा। मूवमेंट आएगा B पॉइंट पर और C पॉइंट पर। तो अपने को इसको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले अपन कंसीडर करते हैं ये स्पान फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सबसे पहला 3 मोमेंट इक्वेशन लगाएंगे, वो लगाएंगे ABC पर, नेक्स्ट लगाएंगे BCD पर। सो चलिए अप्लाई करते हैं। सबसे पहला जो अपना जनरल इक्वेशन है वो अपन लिख लेते हैं, वो है MAL1 प्लस 2MB ब्रैकेट में L1 प्लस L2 ब्रैकेट क्लोज प्लस MCL2 प्लस 6A1 x1 बार डिवाइडेड बाई L1 प्लस 6L2 x2 बार डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपना जनरल फॉर्मूला है 3 मोमेंट इक्वेशन का। तो यहाँ हम लगा रहे हैं ABC पर। तो ABC में जो आया है अपना लेंथ वो ले लेंगे, एरिया कैलकुलेट किए हैं वो ले लेंगे और सेंट्रोइडल डिस्टेंस जो निकाले हैं वो अपन कैलकुलेट किए हुए हैं उसको ले लेंगे। तो अभी अपन बोले हैं जो A पॉइंट है और D पॉइंट है वो फ्रीली सपोर्टेड है, दैट्स वाई वहाँ मोमेंट 0 होगा। तो ये जो पूरा टर्म है वो 0 हो जाएगा। सो नेक्स्ट यहाँ पर है L1। तो L1 यहाँ से AB ये L1 है तो इसको ये यहाँ पर है ये 5 है, दैट्स वाई 5। नेक्स्ट जो B से C लिए हैं तो वो जो टोटल लेंथ है वो 7 है, तो L2 जो हो जाएगा वो अपना 7 हो जाएगा। नेक्स्ट प्लस MC L2, वो L2 जो है वो 7 है तो 7 ले लिए, प्लस 6 इंटू A1 इसका एरिया अपन कैलकुलेट किए थे वो निकाले थे 240 इंटू इसका सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकाले थे लेफ्ट हैंड साइड से 2.33 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 5 मीटर प्लस 6 इंटू इसका एरिया कैलकुलेट किए थे वो आया था 300 इंटू 3.33। ये वाला जो है ये आया था राइट हैंड साइड से जो अपन कैलकुलेट किए थे सेंट्रोइडल डिस्टेंस वो अपन ले लिए, क्योंकि अभी अपन राइट हैंड साइड से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये आया है हमारा 3.33 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ 7 है इज इक्वल्स टू 0। सो ये इक्वेशन को अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो एक इक्वेशन मिल रहा है, वो है MB प्लस 0.29 MC इज इक्वल्स टू माइनस 63.7। अपन इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट स्पान BCD पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ भी BCD स्पान BCD इस पर अपन 3 मोमेंट थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो इसको अपन मानेंगे स्पान फर्स्ट एंड दिस इज वन सेकेंड। सो इक्वेशन लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, MB L1 प्लस 2MC ब्रैकेट में L1 प्लस L2 प्लस MD L2 प्लस 6A1 x1 बार डिवाइडेड बाई L1 प्लस 6A2 x2 बार डिवाइडेड बाई L2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो है
ये है फर्स्ट हो जाएगा अपना स्पान फर्स्ट और ये स्पान सेकंड। तो हम अब यहाँ पर इसे 1 मानेंगे और इसे 2 मानेंगे। मीन्स L1 हम यहाँ पर 7 लेंगे और L2 यहाँ पर हम 8 लेंगे। तो अप्लाई करते हैं और वैल्यू रखते जाते हैं। तो यहाँ पर L1 का वैल्यू है 7 MB प्लस 2 MC, L1 7 प्लस L2 8 प्लस 8 MD क्योंकि लेंथ यहाँ 8 मीटर है, प्लस 6 इंटू यहाँ पर एरिया कैलकुलेट किए थे 300 इंटू यहाँ से अब हम ये क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकाले थे वो हम लेंगे। तो ये वैल्यू आया था 3.66 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ है 7 प्लस 6 इंटू यहाँ जो एरिया है वो आया था 426.67 इंटू जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकाले थे वो आया था 4 मीटर डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ लेंथ है 8 मीटर इज इक्वल्स टू 0। सो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी गेट MB प्लस 4.28 MC इज इक्वल्स टू माइनस 317.6। तो ये अपन बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन सेकंड है। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वी गेट MB इज इक्वल्स टू माइनस 45.4 किलो न्यूटन मीटर एंड MC इज इक्वल्स टू माइनस 63.6 किलो न्यूटन मीटर। स्टेप थर्ड, सो नाउ वी कैलकुलेटिंग रिएक्शंस। सो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक एक स्पान का फ्री डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिए हैं AB को, ठीक है। तो यहाँ AB, सो यहाँ जो जो रिएक्शन लग रहा है वो अपन लिख देते हैं। सपोज दिस इज RA एंड जो मोमेंट अपन फाइंड आउट किए हैं वो आया था MB पर 45.4 किलो न्यूटन मीटर। तो ये माइनस में आया था, तो एंटी क्लॉकवाइज इसको मैं लगा दी हूँ। यहाँ पर मूवमेंट ले लेते हैं, टेक मूवमेंट अबाउट B। सो B पर अपन है और यहाँ पर से एक एक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते जाते हैं और कैलकुलेट करते हैं। सो सबसे पहले RA रिएक्शन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 माइनस ये ऐसा गया तो ये पॉजिटिव था, मीन्स ये क्लॉकवाइज था, दैट्स वाई पॉजिटिव। देन माइनस 80 किलो न्यूटन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर प्लस ये है, ये B पॉइंट पर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज जाएगा, दैट्स वाई 45.4 पॉजिटिव है। देन इसको सॉल्व किए तो रिएक्शन हमें RA निकल गया 38.9 किलो न्यूटन। सिमिलरली अपन स्पान लेते हैं BC ABC स्पान लेते हैं और इसको यहाँ से हम B का रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। सो देखिए यहाँ पर कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ जो मोमेंट है, यहाँ पर जो मोमेंट आया है C पॉइंट पर 63.6 किलो न्यूटन मीटर, ये नेगेटिव में आया था, तो हम इसको क्लॉकवाइज डिनोट किए हैं और यहाँ पर अब हम मोमेंट लेंगे C के अबाउट मोमेंट लेंगे। सो यहाँ से रिएक्शन RA इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस है वो 12 है, माइनस 80 ये जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई ये नेगेटिव है, इनटू लेंथ है 10 मीटर, सो 10 प्लस RB इंटू 7 परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस 50 किलो न्यूटन, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई this is minus into 3, perpendicular distance is 3 plus this moment also comes in C point, that's why this is clockwise, therefore it is positive. So by calculating this we get 60 kilonewton. Okay, now taking span CD. So look here, so ये जो है यहाँ मोमेंट यहाँ पर क्लॉकवाइज था तो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन को
सेटिस्फाई करने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज लगा दिए, और जो बीम था वो एज इट इज़ है। तो यहाँ पर सी पॉइंट से अपन मोमेंट ले रहे हैं। तो सबसे पहले आर डी, इसे अपन आर डी बोलते हैं, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दैट्स वाई माइनस इनटू परपेंडिकुलर लेन 8 मीटर प्लस यहाँ पर जो है लोड लग रहा है 10 किलो न्यूटन मीटर का, तो 10 इंटू यूडीएल लग रहा है तो 10 इंटू 8, तो इंटेंसिटी ऑफ द लोड इज 10 एंड टोटल लेंथ इज 8 इंटू जो यूडीएल है वो हाफ पे लगता है, तो ये इसका हाफ कर देंगे, टोटल लेंथ का हाफ कर देंगे, माइनस 63, दिस इज मोमेंट ऑल्सो कम्स इन सी पॉइंट, सो दिस इज नेगेटिव के साथ ही आएगा, तो ये माइनस 63.6। तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो यहाँ से आर डी का वैल्यू आ रहा है 32.05 किलो न्यूटन। सो नाउ समेशन एफ आई, तो यहाँ पर समेशन एफ आई मतलब इक्विलिब्रियम जो हमारा है वो लगा देते हैं। तो यहाँ से आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी प्लस आर डी, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो यहाँ से हमको आर सी फाइंड आउट हो गया। आर सी यहाँ पर हमारा आया 79 किलो न्यूटन। सो नाउ स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ shear फोर्स डायग्राम। सो सबसे पहले एस एफ निकालते हैं ए ई पॉइंट पर। तो ए ई पर ए का रिएक्शन हमारा आया है, वो आया है 38.9 किलो न्यूटन। तो यहाँ का जो शेयर फोर्स रहेगा वो 38.9 ही रहेगा। तो यहाँ से ई से बी पे जाते हैं, ई से बी पे जाते हैं, तो ई से बी में क्या करेंगे 38.9 माइनस 80 किलो न्यूटन जो फोर्स आ रहा है उसे माइनस कर देंगे, तो यहाँ से अपने को यहाँ का बी पॉइंट का शेयर फोर्स पता चल जाएगा। तो ये आ रहा है माइनस 41.1 किलो न्यूटन। नेक्स्ट यहाँ से बी से ई पॉइंट पर एफ पॉइंट पर जाते हैं। तो एफ पॉइंट पर जो ये आया था एस एफ, उसे ये वाले लोड से जो यहाँ पर बी पॉइंट पर हमारा जो रिएक्शन आया है वो आया था 60, उसे क्या कर देंगे, ये जा रहा है अपवर्ड, तो अपवर्ड को हम पॉजिटिव ले रहे हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव ले रहे हैं। अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। तो ये यहाँ जो 60 रिएक्शन आया था वो आया था 60 आया था, तो ये पॉजिटिव, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट किए तो ये आया 18.9 किलो न्यूटन। सो नेक्स्ट यहाँ से एफ से सी पॉइंट पर जाते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो 80.9 किलो न्यूटन है उसे माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 50 किलो न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा है और हम डाउनवर्ड को नेगेटिव लेके चल रहे हैं। तो यहाँ इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है माइनस 31.1 किलो न्यूटन। सिमिलरली यहाँ इस पॉइंट को अपन जी कंसीडर किए हैं, तो यहाँ सी से जी पर जाते हैं और यहाँ पर ये जो है आर सी का वैल्यू हमारा जो रिएक्शन आया है वो आया है 79। तो यहाँ पर ये अपवर्ड है, दैट्स वाई पॉजिटिव। यहाँ पर इसको सॉल्व किए तो ये आया 47.9 किलो न्यूटन का। सो यहाँ से हम अब जी डी पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन आया है वो माइनस यूडीएल लग रहा है 10 किलो न्यूटन का, इनटू टोटल लेंथ कितना है 80। तो ये जो यूडीएल है उसको फोर्स में कैलकुलेट कर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कैसे करेंगे, 10 इंटू 8 कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट किए तो ये आया माइनस 32.1 किलो न्यूटन। सो हियर इट इज फाइनल डायग्राम ऑफ BMD एंड SFD। सो यहाँ पर इसको अपन रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। जो हमारा जो निकाले हुए हैं, ये ट्रायंगल निकाले थे, इसे पैराबोला निकाले थे। यहाँ पर B पॉइंट पर आया था 45.4 किलो न्यूटन मीटर और C पॉइंट पर आया था 63.6 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ पर इसका जो शेयर फोर्स कैलकुलेट किए थे वो अपन यहाँ पर डिनोट कर देते हैं, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं कि कैसे आया था। यहाँ पर अपन को पता है जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है वहाँ पर शेयर फोर्स 0 होता है, तो हम ये वाले पॉइंट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सपोज करते हैं ये जो है ये है A B C
डी ई। सो सिमिलर ट्रायंगल से हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ए बी इज इक्वल्स टू ई डी। ओके, हाइट, इसका हाइट और इसका हाइट, अब इसका बेस और इसका बेस, तो अपने को पता है ये जो है वो टोटल कितना है, 8 है। तो अपन इसको ये लिख सकते हैं 8 माइनस ई सी। तो यहाँ 8 माइनस ई सी लिख देते हैं, और ये जो है ये है ई सी। ओके, तो यहाँ पर ये ए बी का वैल्यू कितना है, 32.1। 8 माइनस ई सी इज इक्वल्स टू ई डी का वैल्यू है 47.9 ई सी। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई सी का वैल्यू आएगा 3.21। 8 से माइनस कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू है वो कितना आएगा, ई सी का वैल्यू, सॉरी सी ए का वैल्यू, सी ए का वैल्यू आएगा माइनस करने से 4.79। ओके, सो ये जो डिस्टेंस है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ई सी का वैल्यू 3.21 एंड सी ए का वैल्यू है 4.79। ओके, होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.